उमंग नहीं है उसे ईश्वर की कृपा नहीं प्राप्त होती। ईश्वर की कृपा का नाम है शांति। शांति मतलब वो नहीं चुपचाप बैठना, शांति का मतलब है उस ईश्वर की अनुकंपा का होना। और जिसे शांति नहीं मिलती, गीता 4 बातें बोलती है, उसको सुख नहीं मिलता। सुख का मतलब क्या है मालूम है? सुख का मतलब ये नहीं है हे भगवान कहीं से एसी चालू हो जाए, एसी चालू हो जाए, सुख छोड़ आए, सुख मैं आज जल्दी घर स्कूल से जाऊं, सुख नहीं। सुख की कल्पना और सुख की परिभाषा छोटी छोटी नहीं है। सुख शब्द का अर्थ है जब तुम्हें अपने मनुष्य होने पर गौरव हो, गर्व हो, उसे कहते हैं सुख की अनुभूति होना। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मनुष्य होना धन्य हुआ, उसे सुख कहते हैं। तो गीता का यह श्लोक है, जब तक तुम्हारे पास जीवन जीने का उद्देश्य नहीं, तब तक तुम्हारे भीतर उत्साह उमंग नहीं। जब तक उत्साह उमंग नहीं, ईश्वर की अनुकंपा नहीं, ईश्वर की अनुकंपा नहीं, तब तक तुम्हारा जीवन धन्य होने वाला नहीं है। इसलिए आवश्यक है, सर्वोपरि कार्य क्या है? जीवन जीने का एक उद्देश्य होना चाहिए। यू आर नॉट ए वेजिटेबल। सब्जियां भी पेड़ पर पकती हैं, टूटती हैं, काट के अग्नि पे चढ़ा दी जाती हैं, लोग खा जाते हैं। इस प्रकार से मनुष्य नहीं है। मनुष्य परवान चढ़ने के लिए है, अपने गुणों को चरितार्थ करने के लिए है। और यह तब तक नहीं होगा जब तक तुम्हारे पास जीवन का लक्ष्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? तुम्हें मालूम है इस पूरी पृथ्वी पर सबसे मुश्किल काम क्या है मालूम है? अपने आप से बात करना और अपने आप को बदल पाना। यह सबसे मुश्किल काम है। क्या मुश्किल काम है? सबसे मुश्किल काम है। आप दूसरों को समझा सकते हो, सुन 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 सुन, अरे तेरे को नहीं पता, एक मिनट, जस्ट लिसन टू मी। हम लोग टीवी में देखते हैं ना, न्यूज चैनल में एक दूसरे की लोग बात काटते हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को समझा नहीं पाते, अपने आप को बदल नहीं पाते। हमारे भीतर जब संवाद होता है तो हम हार जाते हैं। हमारा शत्रु है विचार, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, जो तुम्हारे भीतर बैठ करके घुसपैठ करता है। कोई भी उग्रवादी जिसने हजारों का कत्ल किया हो, जो हमारी मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा विध्वंसात्मक खतरा हो, क्या उसे हम अपने पास जीवित छोड़ें? नहीं छोड़े ना, मार डाले ना। इसी प्रकार उस विचार का भी है। वो विचार आतंकवादी के तुम्हारे मस्तिष्क में बैठ जाता है। समय समय पर आकर के जब भी तू कोई इंपॉर्टेंट काम, इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहती हो, वो नेगेटिव शत्रु आके परेशान करता है। तो उससे डरना कैसा? उठो अर्जुन और फाड़ डालो उसे। संकल्प फिर चमत्कार। आने वाले जीवन के लिए बड़े से बड़े उद्देश्य को तुम प्राप्त करो। इन शुभ कामनाओं के साथ, इस आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।